आज के इस दिवस भगवान श्री परशुराम जी के इस मनोहारी देवालय के इस प्रांगण में बैठकर पुनश्च एक बार धर्म जागृति का ये कार्यक्रम हम कर पा रहे हैं। क्षमा करें मैं तेलुगु में बात नहीं कर पाऊँगा, मुझे तेलुगु बहुत लिमिटेड समझ में आता है। हिंदी में बोलूँ सबको समझ में आएगा? हिंदी ठीक है, क्योंकि पिछले बार ही हम लोग ने एक प्रोग्राम किया था और इसी प्रकार से 1000-2000 लोग बैठे थे कार्यक्रम में और मैं बोलता रहा और लगभग 1 घंटा में बोला और उसके बाद मैं सबकी तरफ देखता रहा तो वो मुझे मेरे तरफ देख रहे थे। तो मैंने पूछा लोगों से कि कुछ गलत बोला क्या मैंने? तो बोले नहीं नहीं आपने सब सही बोला, लेकिन उनको कुछ समझा नहीं, क्योंकि उनको किसी को भाषा ही नहीं समझ में आती। मैं बोले ये 1 घंटा पहले बोल देते मुझे, कुछ हम दूसरा व्यवस्था कर देते। तो आशा करता हूँ आज सबको समझ में आएगा। हैदराबाद के इस शहर का महत्व हमने कई बार इस पर हमने बात की है कि परम सद्गुरु जी ने स्वयं इस शहर की जब प्रशंसा की है, उसको कहते हुए कहा है कि ये एक धर्म जागरण के जिस पूरी श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हिस्सा इस शहर का होना है और इसी कारण इस शहर पर हमारा एक विशेष आशीर्वाद है, ऐसा कहा है। और उस आशीर्वाद को हर रोज़ हम फलद्रूप होते हुए देखते हैं। व्यक्तिशः मेरा इस शहर से बहुत पुराना नाता रहा, क्योंकि माँ के साथ आता था। तो मेरी माँ इस शहर में जन्मी, इसी शहर में पली बड़ी, इसी शहर में शिक्षा उसकी हुई और मेरा जन्म इसी शहर में हुआ और तब से लेकर आज तक कई बार इस शहर में आना जाना हुआ है। तब जब हम छोटे थे तब माँ के साथ हमारे नाना जी के घर पे आया करते थे, परिवार से मिलते थे और बहुत एक सुंदर सा अनुभव, एक बहुत सुंदर स्मृतियाँ उस काल की मेरे एक व्यक्तिमत्व में हैं। और आज पहली बार उसके बिना आया हूँ, क्योंकि अगस्त में उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली और आज पहली बार इस शहर में उसके बिना आया हूँ। लेकिन आज स्मृति और अनुभव वही है, क्योंकि तब भी परिवार के साथ मिलने आता था, आज भी मेरे अपने परिवार को मिलने आया हूँ। तो जो भाव बचपन में जो प्रेम मिलता था, आज भी वही भाव वही प्रेम आप सबसे मिलता है। तो उनका सामने होना ना होना यही केवल भेद है, बाकी ये अनुभव, प्रेम, अपनेपन जो भी आप देते हैं वो तो 40 साल से मैं वही अनुभव करते आया। आज हमने अग्निहोत्र के बारे में काफ़ी बात की है और कई कार्यक्रमों में हमने उस पर चर्चा की है। अनेकों हमने यहाँ पे सत्संग किए हैं, यहाँ पे सामूहिक अग्निहोत्र के कार्यक्रम हर साल हम करते हैं और श्री गुरु पादुका के सानिध्य में यहाँ पे हर साल हम अनेकों बार उत्सव करते हैं। वर्ष में एक बार जो उनका वर्षवास का कार्यक्रम होता है श्री पादुकाओं का, अभी मार्च में मैं आया था और यहीं पे हमारा कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद 6 महीने के पहले ही दूसरा ये कार्यक्रम करने की संधि मिली है और उसका कारण जो भी रहा हो कि शिवपुरी में जो निर्माण होने वाला अग्नि मंदिर है उसके लिए जन जागृति करनी है। इस हेतु से इस कार्यक्रम का आयोजन का एक विचार निकला और मैंने नाना जी से विनती की कि आप अपने जितने भी अग्निहोत्र प्रचारक हैं, जिन जिन शहरों में हैं, उनसे आप निवेदन करिए कि इस प्रकार के अगर कार्यक्रमों का आयोजन हो सके तो अग्नि मंदिर का जो निर्माण होना है उसके लिए एक जन जागृति की जो मुहिम चलानी है उसकी शुरुआत हो पाएगी। और जैसे होता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण शंखनाद करा करते थे कि हर रोज़ सुबह उनके पावन शंख के नाद से दिवस की शुरुआत हुआ करती थी, उसी प्रकार से परम पावन
धर्मपीठ शिवपुरी से परम सद्गुरु जी द्वारा शंखनाद जो किया गया है उसका अगला अध्याय लिखने हम आए हैं। आज हम सब अपने आप को अग्निहोत्री कहते हैं और अग्निहोत्र आचरणकर्ता कहते हैं और अनेक उनके अनुभवों का हमने आज यहाँ कथन किया। और जितने भी अपने यहाँ प्रचारक हैं, जितनी भी श्रद्धा से नित्य अग्निहोत्र स्वयं आचरण भी करते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं, तो उसकी पार्श्वभूमि थोड़ी समझने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भाग्य की सीमा है वो कितनी विशाल है, ये अगर समझना है तो थोड़ा पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता है। जिन महान विभूति के पवित्र विग्रह के सामने हम आज जब यहाँ विराजमान हैं, उनकी जो पार्श्वभूमि इस कार्य को देखने की है, किस भूमिका से स्वयं भगवान परशुराम जी ने इस कार्य को देखा है, किस पार्श्वभूमि में परम सद्गुरु जी का अवतरण हुआ है और क्या आज हम ये कर रहे हैं, जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसका हम आचरण करते हैं, उसकी जो पार्श्वभूमि है वो समझने की आवश्यकता है। हम दैनंदिन जीवन में अनेक बार अनेकों समस्याओं में से गुजरते होंगे, अनेकों क्षणों में से गुजरते हैं, अच्छे बुरे सही गलत अनेक अनुभव लेके हम चलते हैं और एक जीवन का हमने एक प्रवास जो है वो अनेकों बार हमने अपने होते हुए देखा है। हमारे नाना नानी हो, माता पिता हो, हम स्वयं हो, हमारे आज बच्चे हों, शायद अनेकों घरों में आज चौथी पांचवी पीढ़ी उपस्थित होगी। और मानवीय जन्म का ये जो प्रवास है इसको घटते हुए हम सब ने देखा है, आस पड़ोस में देखा है। कभी मुड़कर कभी इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया है कि ये सब क्यों, जीवन का सत्य क्या है। आज हम यहां बैठे थे और इस ये तो जो लाइट जल रहे थे इसके पीछे जो कीटक भाग रहे थे ना, वो क्यों उस प्रकाश के पीछे भागते हैं। हमने लाइट बंद कर दिया क्योंकि हमको कीटकों से तकलीफ होने लगी, लेकिन वो कीटक किसके लिए भाग रहे थे? क्या आप और हमारे लिए भाग रहे थे? क्या वो आपसे मिलना या मुझसे मिलना चाहते थे? वो तो प्रकाश के लिए भाग रहे थे। और जिस क्षण प्रकाश बंद हो गया उन्होंने इस स्थल को भी छोड़ दिया। तो कीटक अपने जीवन का अस्तित्व जानता है कि उसको प्रकाश की ओर जाना है। मानव दिशाहीन भाग रहा है, हमको तो पता ही नहीं हम भाग किस ओर रहे हैं। हम तो आपस में इतने व्यस्त हैं एक दूसरे से टकराने में कि तू है, मैं हूं, मेरा ये, तेरा वो, तू उस नाम से, मैं इस नाम से, तू वो और मैं ये। इतने हम इसमें व्यस्त हो गए हैं कि हमारे जीवन की जो दिशा है वो किस और जानी है यही पता नहीं है। एक अल्प सा कीटक है जिसकी आयु मर्यादा जो है कुछ घंटों की है। वो जन्म से मृत्यु तक कुछ घंटे जीवित होता है, लेकिन प्रकृति की और ईश्वर की कृपा देखिए, उस अवस्था में भी उसको अपने जीवन की दिशा पता है कि मुझे भागना किस ओर है। मुझे प्रकाश की ओर भागना है, मुझे सत्य की ओर जाना है। और हमने अपने आंखों पर ऐसी गहन पट्टी लगा ली है कि हमको सत्य तो दिखता ही नहीं है। हम अंधकार में एक दूसरे से टकराने में ही व्यस्त हैं, उसी को जीवन बोल रहे हैं। इसीलिए दुख में, व्याधि में, क्लेश में, तनाव में जी रहे हैं, क्योंकि हमको अपना प्रकाश किस ओर यही पता नहीं है। प्रकाश को ढूंढना भी है, यहां से शुरुआत है। और अगर ढूंढना भी हो तो कहां ढूंढे? देवालयों में ढूंढे, मंदिरों में ढूंढे, गुरु चरणों में ढूंढे, कहां ढूंढना है? तो दिशाहीन, व्यर्थहीन जीवन का अर्थ समझना अगर होगा तो सद्गुरु चरणों का आश्रय लेना पड़ता है। आज हम हमारे आसपास इतना विशाल मानवीय सागर जो देखते हैं, कई कोटि लोग आज इस पृथ्वी को अपना घर बनाते हैं, उस पर अपना कुटुंब बसाते हैं।
नित्य व्यवहार करते हैं, जीवन चलाते हैं, इच्छा आकांक्षाओं में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जिस प्रकार से ये कीटक जन्म से मृत्यु तक का प्रवास करता है, उसी प्रकार मानव भी करता आया है। हमने कोई नया शोध नहीं लगाया है। अगर हम अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं तो इसमें कोई नया शोध नहीं है, यही मानव जन्म का सत्य रहा है। अपना अपने परिवार का कल्याण होवे, अपना घर बसे, हम सबको सुख समृद्धि मिले, इतनी आकांक्षा तो हर जीव करता है। क्या इस कीटक को पता नहीं है कि उसको परिवार बनाना है? क्या उसको अन्न का इच्छा नहीं है? क्या उसको श्वास लेना नहीं है? उसको भी लेना है। उसकी जो अल्प सी आयु मर्यादा है, उसमें उसको भी वही सब चाहिए जो आपको और मुझको चाहिए। तो उसमें और हम में भेद कुछ होना चाहिए कि नहीं? क्या कीटक की तरह जीना है हम? तो जीवन का सत्य समझना पड़ता है, और हम सत्य को खोजना ही भूल गए हैं। इसी को कलयुग कहा गया है। कि मानव जब अपने जीवन का सत्य ही भूल जाएगा, अपने अस्तित्व का सत्य भूल जाएगा, वो काल आएगा, और उस अंधकार के काल को कलयुग कहा गया है। कि माया इतनी पकड़ लेगी कि इस ईश्वरी लीला में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि अपने अस्तित्व से दूर चले जाएंगे। सत्य इतना पीछे रह जाएगा कि उसकी परछाई भी नजर नहीं आएगी। और मानव जो है, जो सृष्टि का सर्वोत्तम निर्माण है, वो अपने जीवन के सत्य को भूल जाएगा। अपने जीवन के सत्य को भूलने से क्या होगा? अपने अस्तित्व के सत्य को भूल जाएगा, अपना मूल परिचय भूल जाएगा, और अंधकार में जीवन जीते जीते तकरार में, तनाव में, व्याधि में, दुख में जीवन जिएगा। और तब प्रकाश का निर्माण होगा। यह विधि लिखित भाग्य है। जिन चतुर्वेदों का हम हमेशा उद्घोष करते हैं, उन वेदों में उत्पत्ति की क्या कथा बताई गई है? कि सत्य को खोजना है। बहुत सुंदर कथा है। एक बहुत विद्वान वैदिक पंडित थे। उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की, और जितना भी ज्ञान अर्जित करना था वो सारा अर्जित कर लिया, और उनको कहीं गर्व हो गया कि मैं आज इतना ज्ञानी बन गया हूं कि मुझे सारा सत्य समझ में आ गया है। और घमंड हो गया, अहंकार हो गया। तो उनके इस अहंकार को उनके गुरु समझ गए, और उस अहंकार का भेद करने हेतु उन्होंने उनसे एक सादा सा सवाल पूछा कि बेटा, आप इतने ज्ञानी बन चुके हो, सारे वेद आपने सीख लिए हैं, सारा ज्ञान आपने अर्जित कर लिया है, तो मुझे एक सादे सीधे सवाल का आप उत्तर दे दीजिए कि इस सृष्टि का सत्य है वो कहां है? तो वो जो बेचारे जो विद्वान थे वो अचंभित हो गए कि जो मेरे गुरु हैं वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सत्य कहां है। तो उन्होंने याद किया, उन्होंने कहा कुछ समय दे दीजिए, मैं थोड़ा सोच विचार करके आता हूं। तो कुछ समय बाद वो वापस गुरु के पास चले गए। उन्होंने कहा कि इस चीज में सत्य है। फिर गुरुजी ने उस चीज को खंडन कर दिया। फिर समय मांग लिया, फिर कहा अमुक चीज में सत्य है, उसका भी गुरु ने खंडन कर दिया। ऐसे करते करते हताश हो गए, और फिर गुरु चरणों में शरणागत हो गए और कहा कि जितना भी आपने मुझे ज्ञान दिया था, उस ज्ञान की सारी जो पराकाष्ठा थी वो मैंने लगा दी, लेकिन सत्य का मैं व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं। तो कृपया मेरा ये जो स्वाध्याय है उसको पूर्ण करिए और सत्य का ज्ञान मुझे दे दीजिए। वो क्या है जिसको समझने से जीवन की पहेली सुलझ जाएगी।
और उनके गुरु ने इस प्रकार का एक गिलास पानी लिया है और बोला कि इसमें एक चम्मच नमक डाल दे और उसको घोल दे। तो शिष्य ले आए एक गिलास पानी और उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया और उसको घोल रहे हैं। फिर बोला अब इस गिलास में नमक खोज के दिखा। तो बोले जो नमक था वो तो घुल गया। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नमक खोज के दिखा। तो बोले गुरुजी आप क्या बोल रहे हो, नमक जो था वो तो पानी में घुल गया, अब तो वो पानी के साथ एक जीव हो गया। तो बोलते पूरा घुल गया? तो हाँ पूरा घुल गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तू ऊपर का जो स्तर है उसको चेक कर देख उसमें नमक है क्या। तो उसने पानी का एक घूंट लिया, बोलता हाँ ऊपरी स्तर जो पानी का है वो तो नमक है। फिर कहा जो बीच का स्तर है उसको भी चख ले, शायद उसमें नमक हो, उससे निकाल के देना। वो भी चख लिया, बोलते हाँ इसमें भी नमक है। तो बोलते सबसे जो निचला पानी है उसमें भी चख के देख ले नमक है क्या। तो बोलते हाँ नमक है। तो बोलते जैसे ये नमक है ना वैसे ही सत्य सृष्टि में घुला हुआ है। तो जितना भी खोजेगा, जिस जगह भी खोजेगा, वहां तेरे को सत्य का परिचय होगा। यह ईश्वरी स्वरूप है। इसको अगर खोजने जाएगा तो कभी प्राप्त नहीं होगा। इसको जीने लगेगा तो स्वाद आ जाएगा। आज जो ये समाज इस सृष्टि में अपना जीवन जीता है उसके जीवन में नमक ही तो कम है। अगर जीवन में नमक होता तो उस जीवन का स्वाद आता। आज आप भाग्यशाली हैं क्योंकि आपके जीवन में आपके सदगुरु ने नमक डाल के स्वाद दे दिया है। वो स्वाद क्या है? वो ये दिव्याग्नि है जो जीवन के सत्य को और आपको लेके जाता है। आज हम अंध की तरह नहीं जीते हैं। आज हमको पता है कि हमारी जीवन की दिशा किस ओर होनी चाहिए। जैसे उस कीटक को पता था कि जीवन की परिपूर्णता क्या है, उसी प्रकार से सदगुरु ने हमारे जीवन की भी परिपूर्णता हमको दिखा दी है। ये मानवीय जन्म का जो प्रवास हमने शुरू किया होगा, जो सतयुग से शुरू किया होगा, जब उस प्रजापति ने बोला होगा एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं अनेक हो, सृष्टि की निर्मिति की होगी। जिस तंत्र को लेकर सृष्टि का निर्माण किया, सह यज्ञ प्रजा सृष्टि प्रोवाच प्रजापति ही, उस तंत्र को लेकर, अग्निहोत्र को लेकर सृष्टि का सृजन किया। अनेकों शतकों से, अनेकों युगों से मानवीय अनुभव हमने ले लिए और धीरे धीरे द्वापर त्रेता कलयुग तक हम अपने अस्तित्व से दूर जाते रहे। और पुनश्च एक बार आज समुचे मानव समाज का कल्याण करने हेतु वही प्राचीन प्रजापति परंपरा पुनश्च एक बार अर्पित हुई है और प्रकट होकर सब मानव समाज के कल्याण के लिए यह अग्निहोत्र का साधन दिया है। यह अग्निहोत्र क्या है? यह वही परंपरा है, यह वही तंत्र ज्ञान है जिसके माध्यम से प्रजापति ने सृष्टि का सृजन किया। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? सारे विश्व का निर्माण करने के लिए जो तंत्र ज्ञान ईश्वर ने यूज किया वो ही ये अग्निहोत्र तंत्र ज्ञान है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजा, प्रजापति ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए जिस तंत्र ज्ञान का यूज किया उसको अग्निहोत्र बोलते हैं। वो जब तक अपने पास था तब तक जीवन स्वर्गवत था, क्योंकि हम रोज अपने लिए अपनी सृष्टि निर्माण करते थे। और जैसे जैसे युगों का प्रताप बढ़ता गया वो प्रकाश हमारे जीवन से लुप्त हो गया। आज उसी को पुनर्जागृत करने के लिए ये दिव्य गुरु परंपरा पृथ्वी पर अवतरित हुई है। आज अक्कलकोट क्या है? ये विद्यानगर है, वो गांव है, उस विद्या का भूमि है जहां से इस अग्निहोत्र विद्या का सबसे पहले प्रचार हुआ था। आज 10,000 साल बाद पुनश्च एक बार उसी भूमि से इसी सनातन धर्म का पुनः प्रचार हो रहा है। भाग्य देखिए अपना कितना है।
एक दिवस समूचे मानव समाज को जागृत होना है। सबके खाने में, सबके जीवन में नमक डलना है। सबसे पहले हमको मिला, ये भाग्य है अपना। उस विद्यानगर का जो गांव है जहां से सरस्वती नदी का पात्र था, ऐसा कहा जाता है, उसी प्राचीन भूमि पर जहां पे कभी सरस्वती के पावन तीर पर एक महान शिवालय हुआ करता था, उसी के ऊपर आज अपना शिव मंदिर खड़ा है। कई सौ मीटर नीचे प्राचीन शिव मंदिर है। वो कौन सा मंदिर है? जहां अवतारों ने भी दर्शन लिए हैं, जहां स्वयं भगवान परशुराम जी ने दर्शन लिए हैं, जहां भगवान दत्तात्रेय जी ने विद्या का प्रवर्तन किया है। ऐसी प्राचीन अति पवित्र भूमि से पुनश्च एक बार अवतारों की श्रृंखला ने धर्म जागृति का शंखनाद किया है। और आज शंख की जो ध्वनि है वो चारों दिशाओं में फैली है। वो आज हमारे घर में भी आई है, शुभ वार्ता लेकर आई है कि कोई चिंता ना करे। जितना भी क्लेश होना था, जितना भी आपके जीवन में बुरा होना था, उसका अंत हो चला। अब आपका और आपके परिवार का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। ये ग्वाही देने आए हैं। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आपका परिवार सुख से भर जाएगा, आपका घर ऐश्वर्य से भर जाएगा। ये याद दिलाने आए हैं कि अभय दिया आपको। न आपको ग्रह बाधा कर पाएंगे, न वास्तु बाधित कर पाएगी, न ताराएं बाधा कर पाएंगी, न कोई नजर या कोई दुष्चक्र आपको बाधित कर पाएगा। आपको सुरक्षा कवच देने आए हैं। तो उस प्राचीन वेद भूमि से, उस प्राचीन धर्म भूमि से हमारे घर तक का जो प्रवास है वो अग्निहोत्र है। और आज हमारे घरों में जब अग्निहोत्र करते हैं तो हम क्या करते हैं? वही ऋषि परंपरा पुनः जागृत करते हैं। आज जितने भी यहां अग्निहोत्री हैं, उनके अनेकों भागों में अपने घर होंगे। मैं हमेशा कहता हूं, अग्निहोत्र करने वाला घर ऋषिकुल होता है। आपने कथाओं में पढ़ा होगा कि कई ऋषि हुआ करते थे, महर्षि हुआ करते थे, और अपने आश्रमों में रहकर, गुरुकुलों में रहकर वो विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन किया करते थे, नित्य होम किया करते थे। वो ऋषिकुल मतलब आपका घर है। और हर अग्निहोत्र प्रचारक जो है वो साक्षात ऋषि है। जिस प्रकार से उस काल में सनातन धर्म का प्रचार ऋषियों के माध्यम से हुआ, आज के इस काल में वही सनातन धर्म का प्रचार आप जैसे ऋषियों के माध्यम से हो रहा है। तो अपना घर पवित्र है, अपना परिवार सुरक्षित है। हम भाग्यवान हैं। इस बात को रोज याद दिलाता है ये अग्नि कि कोई चिंता ना करे, भय ना करे। चाहे दुनिया में जो भी घटित होगा, आप पर और आपके परिवार का सुरक्षा कवच लेकर अग्नि आया है। तो अब हमको प्रयत्न क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका प्रचार करना है। क्यों? क्योंकि इसीलिए जन्म दिया है। अब हमको भोग लेने के लिए जन्म नहीं दिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या कर्म का नाश करने के लिए हम आए हैं? क्या भोग को जीने के लिए आए हैं क्या? अरे भोग को जीव चुके हो आप। तो ऋषि जन्म मिला है, धर्म प्रचारक जन्म मिला है, अग्निहोत्र आचरण करता जन्म मिला है। अब ये भोग के लिए नहीं आए हो, आप तो सेवा करने के लिए आए हो। भोग भोगने होते तो घर में अग्नि का प्रवर्तन नहीं होता। तो अग्निहोत्र आचरण करता होते हैं, वो निर्भयता से जीते हैं। क्योंकि ऐसे सृष्टि में क्या है जो हमको बाधा कर सकता है? प्रकाश के इस स्रोत को रोक पाए ऐसा कौन जन्मा है कि जो साक्षात ईश्वर के बाण को रोक पाए, कृष्ण के शंखनाद को रोक पाए? ऐसा कौन कौरव जन्मा था कि पांचजन्य का जब हुंकार हुआ करता था, तब कौन था जो उस हुंकार को रोक सकता था? वही कृष्ण फिर से जन्मे हैं
और पुनश्च एक बार उसी प्राचीन भूमि से हुंकार भरी है कि अब समस्त मानव समाज का कल्याण हो गया। जितना भी भोगना था वो हो चुका। अब प्रकाश की ओर मार्गक्रमण करिए, अब सत्य की ओर जाना है और जीवन को स्वर्गवत बनाना है। अपना जीवन भी बनाना है, औरों का भी जीवन स्वर्गवत बनाना है। और ऐसा कौन सोच सकता है कि किसी और का जीवन भी स्वर्गवत बने? ऐसा केवल ईश्वर का आशीर्वाद लेकर जो जन्मता है ना, वही सोच सकता है। जो संत कोटि का होता है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो घर परिवार के लिए सोचता है, वो किसी उसके अहंकार में इतनी शक्ति नहीं होती कि किसी और के लिए सोचे। आज अगर आप अग्निहोत्र आचरण करता हो, प्रचारक हो, गांव गांव जाकर प्रचार कर रहे हो, अग्निहोत्र का प्रचार कर रहे हो, अन्नदान कर रहे हो, ये किसी सामान्य व्यक्ति के लिए शक्य नहीं है। ये केवल आपसे ही शक्य है, क्योंकि आप ईश्वर के आशीर्वचित हो। इसका अनुभव अगर नहीं लिया है तो लेकर देखिए। आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। भोगों को भोगने के लिए या कर्मों का नाश करने के लिए यहां नहीं जन्मे हो। आपके मुख से उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ऋषियों के मुख से धर्म का प्रचार कराना था, उसी प्रकार से आपके मुख से भी धर्म का प्रचार करना है। इसके लिए अग्निहोत्री करके जन्म दिया है। यह बहुत गंभीर विषय है। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्या? डिफिकल्ट हो रहा है सुधाकर? डिफिकल्ट है? समझ रहा है? सबको समझ रहा है क्या? वही मैं मतलब कीर्तन भजन करने आया हूं। हाँ, मेरे कीर्तन आता नहीं है, तो इस गांभीर्य को समझना होगा। कितना विश्वास हम पर रखा है। मैंने पिछले बार भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े होकर गीता का उपदेश किया। उसमें वो कहते हैं कि जब जब भी धर्म को ग्लानि आती है, जब अच्छे लोगों के ऊपर विनाश मंडराता है, तब मैं अवतार धारण करता हूं और अधर्म का नाश करके धर्म की संस्थापना करता हूं। और कुरुक्षेत्र के उस घनघोर युद्ध में कौरवों का पराजय पांडवों के माध्यम से कराकर धर्म की संस्थापना की है और एक धर्मपीठ वहां पे स्थापन करके पुनश्च एक बार मानव समाज का कल्याण हो, इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण की है। उसके बाद इस युग में जब परम सदगुरु श्री जी ने जन्म लिया है, तब वो क्या दोहराते हैं कि अभ्युत्थानम अधर्मस्य, इसीलिए जन्म लिया है। धर्म संस्थापनार्थाय, इसलिए कार्य शुरू किया है और याद दिलाया है कि संभवामि युगे युगे, हर युग में हमने यह कार्य किया है कि धर्म संस्थापना करनी है। मतलब क्या करना है? हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को सुख समृद्धि शांति मिले, इसका प्रयोजन करना है। कि जो भी मानव है, वो जो क्लेश से, दुख से, व्याधि से त्रस्त है, उन सबको शांति, प्रसन्नता, आरोग्य, आनंद देना है। हर एक परिवार को सक्षम बनाना है। हर एक व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराहट से भर देना है। इसको धर्म संस्थापना कहा है। उन्होंने उनकी व्याख्या भी की है कि धर्म संस्थापना मतलब क्या होगा? किसी विशिष्ट विचार का नहीं, किसी विशिष्ट रंग का नहीं, किसी एक संप्रदाय का विजय नहीं होगा। एक ऐसी व्यवस्था निर्माण करेंगे जो कीटक से लेकर मनुष्य तक हर जीव को आनंद से जीवन जीने का एक मौका मिले, ऐसी व्यवस्था निर्माण करने आए हैं। एक विशाल विचार है, एक विश्वव्यापी विचार है। वो संप्रदाय में बंधा नहीं है, वो देश की मर्यादाओं में बंधा नहीं है, वो भूगोल से बंधा नहीं है, वो भाव से बंधा भी नहीं है। वो अपना पराया नहीं देखता है, वो सबको साथ में लेकर चलने की बात करता है। एक लार्जर देन लाइफ विचार है। वो क्या है कि समूचे जीव का कल्याण होगा।
तीनों युगों में जितना भोगना था भोग चुके, अब पुनश्च सतयुग का निर्माण करना है, स्वर्ग का पृथ्वी पर अवतरण होगा, इसीलिए हम आए हैं और हर एक व्यक्ति का कल्याण होगा। आप जहां भी रहते हो, जो भी अन्न खाते हो, जो भी आपका नाम हो, जिस भाषा में आप बात करते हो, जिस भूमिका में आप जीवन जीते हो, जिस मान्यता को आप मानते हो, जो भी आपका परिचय होगा, उसके परे जाकर आपका कल्याण करना है। एक विशालवादी विचार है, एक जागतिक दृष्टिकोण लेकर इस कार्य की शुरुआत हुई है। और वो धर्म संस्थापना करने के लिए क्या कहा है कि हमारे धर्म सैनिकों के माध्यम से वो धर्म संस्थापना होगी। तो भगवान श्री कृष्ण को तो रुकना पड़ा अवतार समाप्ति करने तक कि कौरव है सामने, लड़ रहे हैं, इतना विश्वास नहीं था कि अवतार समाप्त कर देते गीता के बाद। युद्ध पूरा देखना पड़ा क्योंकि धर्म संस्थापना सामने होते हुए देखी है। लेकिन परम सदगुरु का हम पर विश्वास देखिए कि धर्म संस्थापना से पहले, अवतार समाप्ति के बाद भी हम पर विश्वास देखिए कि मैं सामने ना हूं तो भी मेरे धर्म सैनिक मेरा कार्य पूर्ण करेंगे। उसके लिए मुझे सात शरीर यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे आने वाले जो धर्म सैनिक है, जो मेरे अग्निहोत्र आचरण करता है, जो मेरे अग्निहोत्र प्रचारक है, वो इतने सामर्थ्यवान जन्मेंगे कि मुझे सामने ना होते हुए भी मेरा कार्य पूर्ण करेंगे। ना भूतो न भविष्यति विश्वास है। किसका विश्वास है? प्रत्यक्ष ईश्वर का विश्वास है, जो ईश शक्ति है, जिसको हम पूजते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसके आश्रय में हम जीते हैं, जिसको देखने के लिए, समझने के लिए, जिस सत्य को पूछने के लिए 99% मानव समाज आज अज्ञात है। उस परम पावन शक्ति ने हमको जन्म से ही ये सामर्थ्य दिया और हम पर विश्वास रखा है कि इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए आप समर्थ हैं। तो हम तो गुरु चरणों में हाथ जोड़ते हैं, नतमस्तक होते हैं, ईश्वर की हम आराधना करते हैं। वो पलटकर हमको देखते होंगे कि बेटा ये तो कर लिया, मेरा काम कब करोगे? ये हाथ जोड़ने के लिए और यहां पे दंडक मस्तक करने के लिए नहीं भेजा है, वो करने दो बाकी लोगों को। आपको तो ग्रेजुएट करके भेजा है ना, तो आप अभी भी एबीसीडी चलाओगे तो पीएचडी कैसे कहलाओगे? हमारे दवे साहब बैठे हैं, सिलेबस अलग होता है ना, जो केजी का सिलेबस होता है और पीएचडी के सिलेबस में थोड़ा तो अंतर होता होगा कि वही होता है, अलग होता है कि नहीं? थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि नहीं पीएचडी वाला? कि जितना जितना आप आगे आगे जब जाते हो स्कूल में, उतना उतना वो डिफिकल्ट होता जाता है। तो जो बच्चा केजी में बैठा है और जो पीएचडी का थीसिस लिख रहा है, कुछ तो फर्क होगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को आज भी लगता है कि हम केजी में ही हैं, इसलिए चिंतित हैं। मैं कभी भी देखता हूं अग्निहोत्र करने वाले हमारे जो परिवार हैं, कई बार बोलते हैं कुछ हमको भय लगता है, चिंता लगती है। मुझे ऐसा आश्चर्य होता है, अरे आपको कैसे भय लग सकता है? आपका तो बीमा उतारा हुआ है, इससे ज्यादा अभय क्या देगा कोई? अब आपसे हमसे अपेक्षित क्या है कि धर्म संस्थापनार्थाय हम भी युगे युगे आते रहें। हमको भी आना है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संभवामि युगे युगे। हम भूल गए कि हमको भी आना है। हम तो ऐसे जीते कि जैसा हमारा आखिरी जीवन है, ये पहला और आखिरी, ना पहला है ना आखिरी है। हम तो बद्ध है इस अग्नि से। कब तक बद्ध है? जब तक धर्म संस्थापना पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक अग्निहोत्र आचरण करता और अग्निहोत्र प्रचारक इस अग्नि से बद्ध रहेंगे, क्योंकि धर्म संस्थापना युगों युगों में करनी पड़ेगी। आपने हमने मिलकर रावण को भी हराया है, आपने और हमने मिलकर कौरवों को भी हराया है, और आप और हम मिलके ही इस युग में भी पुनश्च एक बार धर्म संस्थापना करेंगे। हमको प्रकाश दिखाने सदगुरु आए थे, हमको याद दिलाने आए थे कि ये सत्य है, ये प्रकाश है, इस और दिशा से भागो। जैसे उस कीटक को पता है कि प्रकाश कहां है, हम भूल गए थे कलयुग में, वो प्रकाश दिखाने आए थे।
हमको याद दिलाने आए थे कि आपको ही काम करना है, ईश्वर आपके माध्यम से काम करेगा। आपके मुख से जो वाणी निकलेगी वो ईश्वरी वाणी होगी। आपके हाथों से यद् यद् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तव आराधनम, आपके हाथों से जो कर्म होगा वो ईश्वर का ही काम होगा, ये याद दिलाने आए। तो हम पर विश्वास सदगुरु को है, ईश्वर को है, हमको थोड़ा सा कम है। जब आईने में मुड़कर हम देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो दिख रहा है वो बंदा कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमारे पीछे खड़े जो सदगुरु है वो हमारे पीठ पर आश्वासन का हाथ रख के कहते हैं कि चिंता मत कर बेटा, तेरे से ही होगा और तुझे ही करना है। तो उस पुण्य भूमि शिवपुरी में अगर अग्नि मंदिर का निर्माण करना है तो वो किस लिए करना है, इस कार्य का अगला अध्याय इसलिए करना है कि जो वैश्विक प्रकाश उस पुण्य भूमि से प्रवाहित हो रहा है वह अधिक दूर तक दिखाई दे, इसलिए वहां पे ये एक प्रकाश का बिंदु निर्माण करना है। मैंने हमेशा कहा है, मैं हमेशा नाना से कहता आया हूं कि इतने मंदिर बने हैं। अभी मुझे सर ने कहा, साहब जी कहाँ, हाँ आ रहे, कि इसी पर्वत पर 60 से अधिक मंदिर उन्होंने बनाए हैं। तो इतनी चेतना के बिंदु तो बने हैं, एक और जोड़ने का प्रयास नहीं है अग्नि मंदिर। अगर अग्नि मंदिर के निर्माण में लोक सहभाग नहीं होगा तो उसको बनाने में मुझे कोई रुचि नहीं है। जब उस अग्नि मंदिर का निर्माण करने का विचार चल रहा था, उसका संकल्प बन रहा था, कई लोग आके मिलके गए मुझसे, जिन्होंने मुझसे पूछा कि इसके निर्माण में निधि कितना लगेगा। समझो 100 रुपए लगेंगे, तो ये मैं 100 रुपए दे देता हूं, मना दो। ऐसे कहने वाले कई लोग आके गए। लेकिन मुझे परम सदगुरु जी का एक वाक्य याद आता है। वो कहते हैं कि एक आदमी से 100 रुपए लेकर उसका उद्धार करने हम नहीं आए हैं, हम 100 लोगों से 1-1 रुपया लेने आए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने दी हुई चेक की धनराशि मैंने लौटा दी वापस, नहीं चाहिए मुझे। हमारे परिवारों से 1-1 रुपया जोड़कर उनका कल्याण होगा और उनका योगदान इसमें है, ये करने के लिए हम आए। बिल्डिंग बनाने में, अनेकों मंदिर का निर्माण करने में बहुत ज्येष्ठ लोग कर रहे हैं, वही हमको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका जब अनावरण होगा, आज हो कल हो 10 साल में हो, चिंता उसकी नहीं है, हमको तो अर्जेंसी है कि कल ही हो। लेकिन जिस दिन अनावरण होगा, कई हजार नहीं कई लाख अग्निहोत्र आचरणकर्ताओं के सानिध्य में होगा, यह महत्वपूर्ण है कि उसमें हम 500, 2000, 5000 लोग नहीं होंगे, हजारों लोग होंगे, हजारों परिवार होंगे जो विटनेस हो गए उस ऐतिहासिक क्षण का। यह अगर हम कर पाए तो सही मायने में सदगुरु चरणों में एक पुष्प अर्पण कर पाए ऐसा लगेगा। तब आपसे जब जितने भी हमारे ये ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, जब आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अग्रसर होकर कार्य करिएगा, आप इसके लिए निधि संकलन करिएगा, तो करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा मानव समाज तक पहुंचकर 1 रुपया भी अगर कोई दे तो वो भी लेना है, क्योंकि उस 1 रुपया के माध्यम से उस परिवार के ऊपर जो ईश्वर की कृपा बरसेगी, उसको करने का ये हेतु है। ये उसलिए हम कर रहे हैं ताकि जो कृपा हम पर बनी, जो भाग्य हमको मिला, वही भाग्य उन सबको भी मिले। और जिस प्रकार से अग्निहोत्र का हम प्रचार करते हैं, उसी प्रकार का ये है। तो मैंने हमेशा अनुरोध किया, आपसे भी मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचिएगा, क्योंकि उस योगदान के माध्यम से जो भाग्य उनका खुलेगा, उसी के माध्यम से स्वर्ग का निर्माण होगा पृथ्वी पर।
हमारे जीवन की जो इति कर्तव्यता है वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक ईश्वरी संदेश वहन हो, और ये उसका एक माध्यम है। तो आप जब एक अग्निहोत्र आचरण करता है स्वरूप में हो, प्रचारक के स्वरूप में विचार कर रहे हो, हमको करना क्या है कि जितने भी हमारे मित्र परिवार हैं, जितने भी हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे को वर्कर्स होंगे, कलीग्स होंगे, स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स होंगे, उन तक इस विचार को पहुंचाओ कि हम ऐसे एक वास्तु का निर्माण करने जा रहे हैं जिसके निर्माण के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज का भविष्य बदल जाएगा, पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण होगा। और इस पवित्र हेतु से हम इस कार्य में लगे हैं। और कहां बनेगा? उस पुण्य भूमि में बनेगा जिस पुण्य भूमि का दर्शन लेने अवतार भी आए थे। दीक्षा भूमि, धर्म भूमि, पुण्य भूमि, वेद भूमि अक्कलकोट, उस शिवपुरी के प्रांगण में बनेगा। तो इसका बहुत महत्व है। अभी उन्होंने बहुत सुंदर उसका वर्णन किया, षट चक्रों का एक जो स्थान वहां पे निर्माण किया है, उसका परम सदगुरु जी ने वर्णन क्या किया है कि शिवपुरी का एक दर्शन मतलब जीवन का एक फेरा कम। तो कर्म क्षय का, जीवन के उद्धार का, भाग्य के उदय का अगर कोई जगह इस पृथ्वी पर है वो शिवपुरी है। सारे तीर्थों को समेट कर हमने इस प्रांत का निर्माण किया है। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र तीर्थ है उन सबको एक करके शिवपुरी का निर्माण किया है। इतनी अत्यंत पवित्र, ऊर्जित और दीक्षित भूमि है शिवपुरी। तो वहां पे अगर इस वास्तु का निर्माण होगा और उसमें हमारा योगदान होगा तो भाग्य हमारे आने वाली पीढ़ियों के भी है। तो आज के इस दिवस पर इस स्मृति को जागृत करिएगा कि हमारे भाग्य को सीमा नहीं। परम सद्गुरु ने हमको क्या कहा है? मेरे भाग्यशाली धर्मपुत्रों। भाग्यशाली कहा है ना, मेरे दीक्षित कह सकते थे, मेरे अनुशासित कह सकते थे, मेरे उपासित कह सकते थे, किसी भी वाक्य का वहां पे उपयोग हो सकता था, लेकिन मेरे भाग्यशाली धर्मपुत्रों कहा। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य की जो असीम सीमा है वो आगे देख सकते हैं। वो कहते हैं कि जब आप मेरे सामने खड़े होते हो तो आपके पिछले 7 और अगले 7 जन्म हमको एक ही रेखा में दिखते हैं। तो देखते हैं आपको और हमको अगले जन्मों जन्मों तक हमारे माध्यम से जो धर्म का उद्धार होना है, धर्म का कार्य पूरा होना है, उसको देखकर हमको आशीर्वचित कहते हैं कि मेरे भाग्यशाली धर्मपुत्रों। तो आज हम सब पर जो भाग्य का वर्षाव हुआ है, जो कृपा का वर्षाव हो रहा है, वो आज हमारे माध्यम से इस हमारे जो घर हैं, जो गुरुकुल हैं, जो ऋषिकुल हैं, उनके माध्यम से धर्म का जागरण होगा। हमने पहले भी ये काम किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसकी ग्वाही हमको गुरु चरणों में देनी है। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ होगा, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से धर्म क्षेत्र पर विजय मिला होगा, उसी प्रकार से इस युग में भी परम सद्गुरु रूपी इस ईश्वर को कार्य पूर्ति का एक पुष्प हम अर्पण करेंगे। यह सामर्थ्य हमें होना चाहिए। क्योंकि हम पर, आप पर बहुत विश्वास है हम उनका। और उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य हमारे लिए यूज किया है ना, किसे मेरे भाग्यशाली धर्मपुत्रों कहा है ना, साथ ही कहा है कि मेरे अजिंक्य सेनानी। कोई अतिरथी तो कोई महारथी, अजिंक्य सेनानी। भाग्यवान भी है, अजिंक्य भी है। कौन है वो? आप और हम हैं। हम सब के लिए लिखा है। खुद का वहां पे वर्णन नहीं किया है, खुद का वहां पे गौरव नहीं किया है, आपका और हमारा गौरव किया है कि मेरे
आने वाले जो धर्म प्रचारक है वो कैसे हैं? भाग्यशाली है और अजिंक्य भी है। तब जितनी भी शंका कुशंका क्लेश तान तनाव जो है ना, वो इस प्रभु चरणों में अर्पण करके जाइए। आज लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था, अभी जब मार्च में आया था, कि अग्नि में अर्पण कर दीजिए उस सीमित अस्तित्व को। और हमारा जो मूल स्वरूप है, जिस प्रकार से उस कीटक को पता है ना उसका मूल स्वरूप क्या है, उस मूल स्वरूप को पहचानिए कि हम कौन है। हम भाग्यवान भी है, अजिंक्य भी है, और जन्म से ही परिपूर्ण है। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्या? कौन मेरे को बोलेगा सिंपल है कि नहीं? अपर्णा सिंपल है, समझ रहे? तो शिवपुरी में अगर आकर सेवा साधना का उपक्रम हो, 3 दिन वहां पे आकर साधना कर सकना, ये तो संत महंत योगियों को शक्य नहीं है आज। लेकिन हमको बुलाया है। अग्नि मंदिर का निर्माण हो, स्थानिक जितने भी आपके प्रचार उपक्रम हो, इन सब में अधिक तेजी से रममाण हो जाइए, क्योंकि बाकी सब तो बहुत किया है हमने। ये करना सबके लिए शक्य नहीं है। यहां पे मेरिट में आने की कुछ है, यहां पे होता है एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना, तो कुछ बच्चे मेरिट में आते होंगे। कितने बच्चे आते हैं मेरिट हर साल? 50, 100 पूरे एरिया में से ना? वेरी फ्यू। वो आप लोग हैं। धर्म को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले, ना मानने वाले, धर्म को ना मानने वाले, ये विंग वो विंग सब हैं। वो बेचारे अभी भी बहुत केजी में हैं, मानने वाले भी ना मानने वाले भी। आप हो टॉप ऑफ द पिरामिड बैठे हो, तो उस नॉनसेंस में मत पड़ो आप, वो अपना काम नहीं है। वो बच्चों को खेलने दो। आपको हमको क्या करना है? व्यवस्था परिवर्तन है। और यहां पे अपने सारे जो परिवार जो हैं अच्छा काम करते हैं। एक परंपरा रही है हैदराबाद की, तो आने वाले समय में अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक तीव्र गति से पहुंचे, जितना शक्य हो उतना समय इस कार्य को आप दें। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं, मैंने पिछली बार भी ये कहा था कि जिस दिन हमसे धर्म का काम ना होना, अगर कुछ कारण से अगर ना हो, थोड़ी चिंता लगनी चाहिए अंदर कि कहीं आपका विश्वास मुझसे कम तो नहीं हो गया। आप मेरे बगैर ये कार्यक्रम कैसे होने दे रहे हैं? एक स्वार्थ भी होना चाहिए कि मेरे बगैर कैसे कर रहे हैं आप। मुझे यहां बिठा दिया आपने और वहां पे धर्म कार्य हो रहा है, तो मुझे जैसे होता है ना, मेरे को टीम में क्यों नहीं लिया? तो थोड़ा तो चिंता लगना चाहिए अंदर पहला, फिर थोड़ा सा गुस्सा आना चाहिए। अरे यार ऐसे कैसे कर रहे हो आप? इतना दूर लाके आप मेरे को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो अग्निहोत्र प्रचारक जो होगा ना, जो उसको हमेशा एक तकरार होनी चाहिए फिर कि धर्म संस्थापना होगी, लेकिन मेरे बगैर नहीं होगी। मुझे पिक्चर दिखा के आप धर्म का कार्य नहीं कर सकते, है ना? तो एक स्वार्थ भी होना चाहिए उसमें कि नॉट विदाउट मी। तो उतना अगर आपके हृदय में उतना उस कार्य के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा अगर होगी ना,
तो फिर सत्य को खोजना नहीं पड़ेगा, सत्य सामने आके खड़ा हो जाएगा। खोजना किसको पड़ता है? जो आंख पे पट्टी बांधे बैठा है, लेकिन जिसकी पट्टियां खुल गई हो उसको तो प्रकाश सामने नजर आता है, तो जीवन दिशाहीन नहीं बचेगा। जीवन की जो सार्थकता है, वो जो प्रत्यक्ष ईश्वर है वो सदैव सामने खड़े हैं, इसका साक्षात्कार हर क्षण होता रहेगा। जो मुमुक्षु होता है उसी को ज्ञान मिलता है। तो निष्ठा से, भक्ति से, श्रद्धा से आचरण करते रहें, प्रचार करते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्य को लेके चले। ये आनंद का, कल्याण का ये जो नाद है, ये जो हुंकार है, ये कल्याणकारी वाचा जो है ईश्वर की, उसको अधिक लोगों तक पहुंचाए और आपके मुख से साक्षात ईश्वर का ही आवाज निकलता है, ईश्वर की वाणी आपके मुख से निकलती है। यह भी याद रखें कि जिस पवित्र वाणी के माध्यम से ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी पवित्र विचार का आपके मुख से भी वहन हो रहा है, इसका स्मृति रहे। सप्तश्लोकी जब हम कहते हैं, हमको तो पता नहीं है, उसको तो उस पर अलग एक व्याख्यान हो सकता है कि अग्निहोत्र का गर्भित अर्थ क्या है, उस पर अलग कभी बात करेंगे। लेकिन सप्तश्लोकी क्या है? वेद सार है। चारों वेदों के मंत्रों का, 18,000 मंत्रों का जो सार है, उसका हम उच्चार करते हैं। इतने मंत्रों के उच्चार के माध्यम से जो भाग्य प्राप्त होता है, वो सुबह शाम अग्निहोत्र के बाद सप्तश्लोकी के उच्चार से उलता है। और इतने मंत्रों को सीखने के लिए साल कितने लगेंगे? 60 से ज्यादा साल लगते हैं। चारों वेद अगर सीखने होंगे तो सप्तश्लोकी सीखने के लिए कितने लगते हैं? 60 मिनट। तब आप जब सप्तश्लोकी का उच्चार करते हैं तो चारों वेदों का गान करते हैं, यह भी मत भूलिएगा। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, नहीं तो शाम यही खत्म हो जाएगा। फिर सुबह शंकराना 5 बजे का व्यारती के लिए बिठा देंगे। तो आनंद है, आप सब खुश रहें, आनंदी रहें, धर्माचरण करते रहें, धर्म प्रचार करते रहें और अपने भाग्य के लिए आनंदी रहे, अपने परिवार के लिए आनंदी रहे और अपने अजिंक्यत्व को ना भूलें और साक्षात सामने जो खड़ा ईश्वर है उसकी ओर दिशा रखे। यही श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.